लाभ दिए हैं मोदी कुछ नहीं दिए हैं। हाँ वह तो काले चुअर हैं। हाँ अच्छा। चुट्टा है। जो करके दिखाए सरकार वो सरकार चाहिए, ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमरा सब भैया छूत हुई, क्यों अछूत क्यों है? चमार हुई, छोट जात हुई, तो चमार उन्होंने नहीं दे वोट। कई देशों में ईवीएम को बंद कर दिया गया है, तो इसी वजह से हम सभी कहते हैं कि ईवीएम को बंद किया जाए। जैसे पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था वैसे किया जाए, वो सबसे बेहतर है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और द ललन टॉप की चुनावी यात्रा आज बस्ती ज़िले के कप्तानगंज विधानसभा में पहुंची है। और कप्तानगंज विधानसभा का एक गांव है बड़ोखर, उस गांव में हम पहुंचे हैं। गांव की महिलाएं, गांव के बुजुर्ग और गांव के युवा हमारे साथ बैठे हैं। कप्तानगंज विधानसभा के साथ बस्ती में कुल 5 विधानसभा हैं और पिछली बार 5 ही 5 बीजेपी ने जीती थी। यहाँ बीएसपी का अच्छा खासा रोल रहा है और बसपा यहाँ लगातार जीतती भी रही और पिछली बार 5 में से 3 सीटों पर बसपा सेकंड नंबर पे पोल की थी। कप्तानगंज, बस्ती सदर, महादेवा, रुधौली और हरैया 5 सीटें और पाँचों की पाँचों बीजेपी ने जीती थी और बसपा ने नंबर 2 पोल किया था 3 सीटों पे। तो गांव में कुछ लोग हैं हमारे साथ, अब हम इनसे जानेंगे कि इस बार का क्या सीन है। क्या नाम है भैया आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, क्या करते हैं आप? बस पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, किस चीज़ की? किसी बीए फाइनल है। बीए फाइनल। हाँ। चश्मा उसमें बड़ा बढ़िया लगा है। क्या करे सर? है? मेला गए थे? हाँ मेला गए थे। आज शिवरात्रि का मेला है जी। मेला से कुछ लाए? हाँ जलेबी लेके आया हूँ। यार हमको भी खिलाइए, ले आए गुड़हिया जलेबी। हाँ गुड़हिया जलेबी। अरे हम क्या हो यार, हमें बहुत अच्छी लागत है। खिलाएंगे खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। अच्छा, तो क्या बीए कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप? ये बभनान। ये क्या है? ये बभनान वहाँ पे है जो हमारा मतलब वो क्या नाम है वहाँ का? स्कूल का नाम? हाँ स्कूल का नाम नहीं है। कॉलेज का नाम क्या है आपका? कॉलेज का नाम है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। हम जब आपके गांव में आए तो गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। जी। क्या है उस बोर्ड का मतलब? द ग्रेट चमार लिखा है सर। अच्छा, तो कब ये बोर्ड लगाया गया? ये 2 साल पहले लगाया गया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा पब्लिक को बताइए इसके पीछे का। बस यही है, जो हमारे यहाँ गांव के जितने लोग हैं सब चमार हैं। अच्छा जी। बस एससी जाटो। हाँ जाटो। अच्छा, हाँ। तो ये बोर्ड कब से, मतलब लगाने के पीछे कुछ रीजन की पहचान दिलाना या क्या? बस पहचान दिलाना है। पहचान दिलाना। जी। तो आपके गांव में ज्यादातर लोग जाटो हैं? जी ज्यादातर? हाँ जाटो, यहाँ पे सब चमार बोलते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, आप बोलते हैं। और तो फिर आप अभी पढ़ाई के बाद इसके बाद क्या करेंगे? बस ये अब जो देखिए क्या होता है। अरे कुछ तो सोचे हो गुरु। अब ये कमाई उमाई है यही, और क्या करेंगे जब नौकरी नहीं मिलेगा। तो कैसी नौकरी चाहते हो? नौकरी अब जो जैसी मिल जाए नौकरी, अब उससे क्या कहें हम। अरे कुछ सोचा हो ना आदमी, जिसे क्या चाची, जैसे सब मैंने कहा थे कि दरोगा बन जा, मास्टर बन जा, वैसे। तो दरोगा बनने के लिए मेरी जो हाइट नहीं है ना। तो मास्टर बनने के लिए कौन सा है? मास्टर बनने के लिए उतना कोर्स भी नहीं किया हूँ। अरे यार, तो कौन सा नौकरी चाहते हो आप? अब जो मिलेगा, जितना जितना मैं पढ़ाई किया हूँ उस हिसाब से जो मिलेगा। तो अभी पढ़ाई बंद कर दिए? जी मेरा पढ़ाई तो 5 साल हो गया बंद हुए। हैं? देख के लग नहीं रहा है गुरु, एकदम कॉलेज के स्टूडेंट टाइप के लग रहे हो। जी। हैं? वो मेंटेन करके रखा है। क्या करे सर। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, बस कमजोरी घर का। अच्छा, घर की आर्थिक हालत के लिए। जी। तो फिर अभी 5 साल से आप क्या करते हैं? बस इधर उधर इधर खाली खेती कर रहा हूँ। खेती करते हैं? जी। कितना खेत है? 3-4 बीघा है। 3-4 बीघा। तो कैसी खेती है? बस गेहूँ, ये धान। 5 बीघा कम बता रहे हैं ये? हाँ, अच्छा 2.5 बीघा। अच्छा, तो खेती कैसी चल रही है? बस अच्छा है। अच्छा है। हाँ। धान वान आपका बिक जाता है एमएसपी पे? नहीं नहीं, खाने के लिए सिर्फ रहता है, बेचने के लिए नहीं। अच्छा, सिर्फ खाने के लिए? खाने के लिए। और जो सरकारी राशन का लाभ है मिलता है? जी मिलता है। मिलता है। आपके गांव में मैं आ रहा था तो बहुत सारे मुझे झोपड़ियां या फिर ये फूस के मकान जो बने हुए पुराने, तो यहाँ आवास जो योजना है उसमें उसका लाभ नहीं मिला?
वो किसी किसी को मिला है, ऐसे पहचान अपना अपना होता है। जैसे प्रधान का जिसका मिलता है लाभ उसी को देते हैं, वो सबको नहीं देते हैं। कौन है आपका प्रधान? यहाँ अभी तो इस समय गोविंद चौहान है अच्छा, जी। तो ये कितना बड़ा गांव है आपका? तो ये जो गोविंद चौहान हैं हमारे यहाँ, अभी तो नए हुए हैं, जो पहले थे वो कुछ नहीं किए हैं। क्या नाम था उनका? उसका नाम है नहीं क्या नाम है उनका, सावित्रा। हाँ, तो ये पूरा एक आपका गांव एक ही इस ग्राम सभा में एक ही गांव है या कई गांव हैं? 4 गांव है 4 गांव है जी। तो 4 गांव में जिसका भारी पड़ गया मामला वही जी। तो आपके गांव से भी प्रधान बनते कि नहीं बनते? बनते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपके गांव के आप ही के लोग हैं, आपके लिए काम नहीं करते? करते हैं। अरे अभी तो हो गया लगभग 15 वर्ष हो गया। अच्छा, प्रधान यहाँ के बने हुए। ओके। तो अब आपके गांव से पिछले 15 वर्ष से कोई प्रधान नहीं बना। तो जो सरकारी योजनाएं आती हैं राज्य और केंद्र के स्तर से आपके गांव तक पहुंचती हैं? नहीं, किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। जैसे जहाँ जो जैसे पहचानदार होता है उसी को मिलता है। नहीं तो आपको क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए, बस हमें भी आवास चाहिए, यही सब चाहिए, और रोजगार। तो ये आपको आवास तो प्रधान से कहिए दे। प्रधान जब पाएंगे तभी तो देंगे। माने कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है जी। आपके यहाँ विधानसभा में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? हमारे यहाँ से हैं जहीर अहमद हैं। अच्छा, और बीएसपी से? बीएसपी से, और वो कमल से हैं, जो उनका नाम है, बीजेपी से हैं सीए चंद्र शुक्ल। अच्छा, और सपा से हैं राम प्रसाद चौधरी के नहीं, बेटे अतुल चौधरी हैं। तो पिछली बार यहाँ से बीजेपी जीती जी। और उससे पहले तक बीएसपी जीतती थी, लगातार जीतती रही राम प्रसाद चौधरी लगातार। 1993 में सपा से जीते, उसके बाद बसपा से जीतते रहे। 2 बार बसपा से। अच्छा, तो इनका अच्छा रहा। इस बार ये सपा से लड़ रहे हैं जी। तो क्या माहौल है? माहौल तो हमारे यहाँ जो माहौल है सिर्फ हाथी का है। हाथी? जी। अच्छा, नहीं तो ये चौधरी जी जब लड़ते थे तो इनका अपना कुछ नहीं था, उसी वोट मतलब बीएसपी के नाम पे मिलता था? जी, सिर्फ पार्टी के नाम पे बीएसपी। हाँ, का चाची ठीक कहा था? ठीक कहा था, ठीक कहा था, कोनो गलत नहीं कहा था। अच्छा, हाँ, का नाम है आपका? मालती। तो आप यहाँ गांव में कब से हैं? अरे हमें तो हो गए भैया बहुत समय। हाँ, बहुत समय हो गए, इतना उम्र ढली गए, देखा जात बा। तो पूरा जमाना ही बदल गया। हम 60 साल से ऊपर है साहब। अच्छा, साहेब जिन बोले हम आपके लड़कियां के बराबर। ठीक है, ठीक है, साहब कहे। नहीं नहीं साहेब नहीं। आपसे बड़ा हो गए तो उन्हें साहब। नहीं नहीं, अरे हम आपके बिटवा जी से आप कैसे बात करते हैं? तो सरकार के योजना का लाभ अब मिला था? कुछ नहीं, 60 साल नहीं लगा पेंशन वाला? हाँ, नहीं लगा। अच्छा, हाँ, हम बहुत प्रधान से कह चुके और सब प्रधान से मिल चुके, 1,000 रुपया ले चुके, बाकी हमें पेंशन नहीं लगवाए। प्रधान आपसे पैसा ले? हाँ, 1,000 रुपया लिए हैं। फिर कहीं नहीं आप प्रधान? ना कहन, फिर कहन कागज दिहन नहीं बनाए, मार फाड़ के बहाए दिन कागज, तो का करी। इनका आरोप है कि प्रधान ने इनसे पैसा लिया और जो पेंशन इनकी बनती थी 60 साल के बाद वाली, वो पेंशन इनको नहीं मिल रही है। और क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला? वह राशन पाई ले बाऊ, राशन पाओ? राशन खाली पाई थे। अच्छा। और कोनो लाभ नहीं बे। और घर वर? घर एक कमरा वहीं छत लाग बे, और वैसा अगमा ऐसा वनाए है छपरा। हाँ, रहे के दिक्कत है। कई जने हैं घरे में, मतलब कितने लोग? एक लड़का है, 2 लड़की हैं। हाँ, क्या करते हैं वो? वो मजदूरी करत हैं। हाँ, 10 रुपया 5 रुपया की मजदूरी लाग गए तो वह कई लिहिन। घर चल जाता? अब साहेब कुछ तकलीफ सही के, साहेब आप कहें, साहेब ना भैया कहिए। तकलीफ सही के भैया, हम आपन गर्ज घुसकाई ला। हाँ, एक जून दाल भात खाएं तो एक जून सूखे खाब, यही मेरा हमारे चलते बा। सुई दवाई हरोखित का हमें काम लागत है भैया। हाँ, हरोखित सुई दवाई काम लागत है। अब दवा की जरूरत होती है। हाँ, हम बहुत बीमार रहे थे भैया, हमरे आप ना। आयुष्मान कार्ड बना है आपका?
नहीं साहब, जानती हैं इसके बारे में, नाम सुनी है? नहीं हम नहीं सुने हैं। ये मोदी सरकार की एक योजना है। ये हैं समझ समझ के जेकर तेकर बनाए दिया है, हमार नहीं बनाए लाए दिहिन ये लोगे, बाकी हमार नहीं दिहिन स्मार्ट कार्ड नहीं दिहिन। हम इहू में जान दिहिन है, जान घरे दिहिन है, और जे निहल बा वो नहीं दिहिन है। हाँ भैया, तो अब की बार जो है आपका विधायक जो बने तो उससे आप क्या चाहेंगे? का चाहिए था साहब है फिर साहब भैया कहे, देखा आप ठीक कहा था। हर चीज का लाभ चाहे, घर बने के चाहे, घरों नहीं भाई जब शुद्ध से तो वहाँ हर कराइन गिरत है, वो हर कराइन गिरत है। आप लोग ना हो तो चल के देख लीन जाए, ऊपर से घाम आवत है। हाँ आप लोग भैया देख लीन जाए, बरखा में नहीं यही शायद एको बूनी गिरी तो हमारे घर में गिरी, कहूँ मनते नहीं बा। तो अब की बार यहाँ दरे जोन बा चौधरी जी पहले लड़त रहन, तो अब की बार का बा? कौन चौधरी? राम प्रसाद चौधरी जो पहले हाथी से लड़ते थे। वह तो काले चुअर हैं। हाँ अच्छा, चोट्टा है, मुस्कुराहट बहुत है, बाकी उनके मुस्कुराहट में बहुत कालापना है। आते हैं गाँव? पहले आवत रही अब नहीं होता है, काहे? पता नहीं कहे। तो ना लगा था वोट ना पाई, कहे भी नहीं आए। नहीं हाँ। कहाँ है? तो आपके लिए कौन नेता बढ़िया है? हमार मायावती बढ़िया है। मायावती। हाँ। तो उनसे क्या लगाव है? बहुत लगाव है भैया। हमें चाही तो चाही मायावती के चाही। हाँ हमें और केहू नहीं चाहे, मायावती के चाहे। हम मायावती का संख्या है, हम उनका चाहे। देखे हैं ना आप? हाँ अच्छा, देखे है, लखनऊ देखे है, बस्ती देखे है। हाँ कैसे देखी? बस्ती तो रैली में देखे है, हाँ। लखनऊ तो अपना पैसा खर्च करके देख के आया है। अच्छा, हाँ काहे गई थी आप मिलने लखनऊ? हमार हुए, अच्छा, हम गए न भेटाए भैया। हाँ मिली आपसे? हाँ बिल्कुल मिली है, काहे नहीं मिली है भैया। हाँ तो आपके लिए की? कुछ नहीं भाई, जब कुछ बतवाई नहीं पाए तब कैसा का करी। तो अब की बार का लागत था? अब की बार लागत बा कि हमें मिले के चाहिए, मायावती का हमें मिले के चाहिए। हम मायावती को वोट देव, मायावती हमार हुए। हाँ हम अपने के देव, हम उनका हुए। अखिलेश और योगी? अखिलेश जोगी हम काव कही बाऊ। हाँ ये लोग कुछ नहीं करे। हाँ का कहते हैं अम्मा आप? काव किहिन भैया कुछ ना किहिन, कौन हो नहीं कुछ किहिन भैया। क्या नाम है आपका? हमारा वो बता दी भैया, सावित्री देवी। हाँ न पैसा पेंशन ला। आपका नाम किसके नाम पे पड़ा आपको पता है? सावित्री फूले का नाम सुनिए? सुने हैं? हाँ नहीं सुने है भैया। आप सुने हैं? बहुत विदुषी महिला थी और लोगों को पढ़ाती थी। वो संघर्ष की बहुत बड़ी प्रतिमूर्ति थी। हाँ। आप जानती हैं? आप बताइए, आप देखें ऐसे जिन करें चाची। आप आवे ना इधर तो आवे। आगे पाछे क्यों नहीं बा, न बिटिया न बेटवा, और तो अक्टू के पेंशन नहीं लगाई से और का दिए कुल। बेटवा बिटिया का करत? कहाँ है हमारे बेटवा बिटिया? बिटिया खाली है। बिटिया है। हाँ तो बिटिया कहाँ है? अपने अपने घरे हैं भैया, ये मरत है। अकेले ही? हाँ आपको मनई? मने मजूरी करते हैं भैया, खाद माटी बहावथिन तो पाई थे। अच्छा, हाँ कितना रुपया कमाई हुई जात है? अरे कितना बताई भैया, जब कहिए तोहरे कि यहाँ काम भा तो कहीं नहीं छुपाई मारी बैठिन। अच्छा, हम्म तो यह जो गारा माटी वाला का? हाँ भैया। तो जाने तो बिटिया है अपने अपने घरे हैं भैया। तो हम बिटिया कुछ नहीं करती? अब का करिए, अपन देखिए खमार देखिए, अपन लाज कर पढ़ कर देखिए भैया। अच्छा, अभी हमारा था क्यों तकैया नहीं बा। तो सरकार कुछ करे इस 5 साल में? कहाँ का करता सरकार फर्क। अब आप कैमरे पे नहीं बोलती हैं, आप वहीं से बोलते हैं। काहे तो कैमरे पे आई बोला ना। पूछे बोलिए। अच्छा ये बतावा, हमारे का सींग ऊंग जाम बा? हाँ,
हाँ इतना बढ़िया बोला तो सब बताए थे ना फिर। नहीं भैया आवे बैठे यहाँ आओ आवे। अरे अरे चाची औके हमारी भैया नहीं कुछ कही है ये बाबू दूठे बिटिया ही अपने अपने घरे हैं हम क्यों पूछैया बा सरकार कुछ की, सरकार कुछ की, योगी सरकार अब का जानी पूछी है कि नहीं भैया राशन वासन मिला? मिला था भैया का करी भैया 5 किलो राशन 1.5 किलो राशन 1.5 बीघा खाए ढारिन भैंसा साढ़ का पान हसिया लइका नहीं गन खेते में साढ़ भैंसा खाए डारिन 5 किलो कै मनई खाब हमरे 10 परिवार मोदी का दिए हैं, मोदी कुछ नहीं दिए हैं। हाँ क्या नाम है आपका? कुछ नहीं दिए हैं मोदी, नाम से का मतलब। अच्छा ठीक। तो सरकार जो न राशन वासन देते सरकार ओकर गर्जीबा तो राशन देत बाटे। कोरोना लॉकडाउन कह दिए बा, कोरोना ओकरे सरकार बाटे, ओकरे सरकार में कोरोना हो गया और कितना सरकार भरन केहू में कोरोना नहीं भाई। सरकार कोरोना कह दी। हाँ सरकार कोरोना कह दी, मोदी कोरोना कह दीन है, मोदी कोरोना कह दीन है। चुनाव के समय कोरोना खत्म हो गया। कोरोना हो जाए। हाँ कोरोना तो जो है वैश्विक महामारी थी। कुछ नहीं केहू सरकार में कोरोना नहीं भरा, ये नहीं सरकार भाई ना सर्दी जुकाम बुखार सबके पकड़त रहा है। नहीं ये जो है चीन से शुरू हुआ अब सारे देश में गया। अच्छा हमारे सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आई बा। मोदी जी के होए रहा है नहीं है भैया, मेन कोरोना नहीं है, पूरा विदेश घूमता है, उनके लिए कोरोना है ये नहीं बा, और जनता के लिए कोरोना बाबा कोरोना नहीं बा, इलेक्शन नहीं रहा, स्कूल बंद रहा है, बच्चन का भविष्य खराब कर दीन मोदी, हर एक जगह कोरोना फैलाई दीन मोदी, मोदी किहन का। अच्छा ये बताइए लड़कियां बच्चा पढ़ा थी? जब मोदी बंद करवाए दिन कोरोना फैलाए दिन मोदी लड़के बच्चे कैसे पढ़ी हैं? और जो कहते हैं ऑनलाइन क्लास कुछ नहीं, कैसे ऑनलाइन जकरे मोबाइल नहीं आटत बा भैया, जे गरीब भाई बा तो मोबाइल कहाँ दे पाई, ऑनलाइन कहाँ कराए पाई भैया। अब हम गरीब भाई हमें खाए नहीं बा तो मोबाइल कहाँ दे पाई बच्चन का अपने। तो आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, मजूरी करते हैं। ओ 50 का खर्चा बस 10 रुपये में पूर पर जाये, पूर परी भैया पेटवा भरी नहीं भरी। जे देश परदेश रहते हो भाग भाग घरे आओ तो बताओ मोदी जातिन भाग भाग घरे आओ तो भाई गरीब मनई कैसे जी हैं? गरीब मनई कैसे जी हैं? अपन बच्चन 4 ठू कैसन पाली, हर एक चीज बंद बा काम बूत, मोदी का कहना। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। और कितना बड़ा बड़ा? हाँ छोट छोट है। स्कूल में पढ़ा थी? हाँ स्कूल में पढ़ाते हैं, जब स्कूल 2 साल से बंद बा, कोरोना धैली है बा मोदी के, तो कहाँ स्कूल पढ़ी है। अच्छा ये बताइए कि आवास मिला? नहीं कुछ नहीं मिला भैया, हमार घर देख लीन जा चुअत बा, अब ईटा गिर गया बाटे। हाँ वकील आवास हमें एक नहीं मिला बा। हाँ एक नहीं मिला बा आवास हमें पानी बहावे दिक्कत बा, हमें कुछ नहीं मिला बाटे। ये बताइए कि सरकार जो है आपके लिए कौन सी है सबसे अच्छी थी? मायावती अच्छी हैं बस, और क्यों नहीं अच्छा भाई। बहन जी वोट देव तो बहन जी का देव, जिम्मी जिंदाबाद। ऐसा क्या क्या नारा लगाई? भैया जिंदाबाद, जिम्मी भैया। हाँ जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, नीला झंडा लहरात बा। और का तो जिम्मी भैया एक बताए पूरी बतिया बताई जाए ना। जिम्मी भैया अब की बार आपके विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जिम्मी भैया जिताओगे बाटे। तो आए रहे जिम्मी भैया? हाँ जिम्मी भैया आ रहे हैं, क्यों नेता नहीं आ रहा गांव में? जिम्मी भैया घरे घरे आए रहे हैं, अब क्यों नेता नहीं आ रहा है? हाँ और नहीं आवत है क्यों नेता? जिम्मी भैया घरे घरे आए, सबसे भेंट कह के देव हम अपने को क्यों विश्वास नहीं पड़ी। अपने कौन? मायावती के दिए वोट, मायावती से मिली आप भी? चाहे मिलन चाहे ना वोट उन्हें दिए। अच्छा रैली में देखा है। अच्छा एक बात हमें बताओ, जैसे बहुत लोग कहा थी कि कुछ कि हाथिये वोट पड़ा था, तो इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब एक पीछे कारण का मायावती जो है
आप लोग को कैसे अपील करती हैं? कुछ भी अपील करें। नहीं, मतलब उनसे आपका जुड़ाव कैसे होता है? कैसे नहीं जुड़ा होता, छोट मने जुड़ा होता है, बड़ मने जुड़ा होता है। हैं? हमरा सब भैया छूत हुई, क्यों अछूत क्यों है? चमार हुई, छोट जात हुई, तो चमार उन्होंने नहीं दे बुअट। ये सब अभी भी होता है? हाँ अभी भी होता है भैया यहाँ पर, अब बहीन होता है। ये सब तो अब नहीं होता है, हम लोग नहीं भैया होता है। अब बहन हुआ था भैया, छुआछूत की चीज अब हुआ ना भैया, अब हुआ छुआ। कैसे क्या होता है जरा बताइए। हमारे घर में ना हलो, हमार बर्तन ना छुयो, ये चमार हुआ, देखो घर में हला ना पावे, पानी छिचकार लियो। अच्छा हाँ तो पानी से छिचकार तो हमार वटवा कैसे है ना वटवा में ना, हमार वटवा काहे के हवा चैनपुरा बाबा अब ये थरिया लोटा छुआ उतिन नहीं काहे काट दिए, चलाई दियो, काहे काट दी है, एको ना यहाँ हटाई बा। आपका क्या नाम है? पूजा। क्या करती हैं पूजा आप? सर पढ़ के बैठे हैं घर पे बीए करके। बीए पढ़ा है? हाँ। सर मत कहिए, मैं आपके भाई जैसा हूँ। ठीक है ठीक है। सर जो है अंग्रेजों का दिया हुआ था, जो उपाधि देते थे, हम लोग सर और नहीं, हम लोग सामान्य से लोग हैं और सामान्य से आप लोगों के बीच आए बात करने के लिए, ताकि लोगों को समझ सकें कि क्या है। तो आप क्या बनना चाहती हैं? सर हम टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी बीएड नहीं किए हैं, बीएड करना है। टीचर क्यों बनना है? क्या सोचा है कि टीचर बनेंगे तो क्या बदलेंगे? सर बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि जब स्कूल खुलेगा, मायावती की सरकार बनेगी तो स्कूल चालू होगा, सब कुछ व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ अच्छा होगा। तो रोजगार, जो बेरोजगार है, पढ़ लिख के बैठे हैं घर पे, उनके लिए कुछ मायावती जी करेंगी। आप बीएड में एडमिशन कब लेंगे? सर सोच रहे हैं इस साल ले लें। ये साइकिल जो है, ये किसकी साइकिल है? अरे उनका घर है, उनकी साइकिल है। अच्छा, उन्होंने कोई योजना में मिली है या? नहीं, घर से खरीदे हैं स्कूल जाने के लिए। तो टीचर आप बनना चाहती ताकि समाज में बदलाव ला सके? बच्चों को पढ़ा सके। बच्चे इधर उधर बहुत खेलते हैं, गांव के पढ़ते नहीं हैं। अच्छा। यहाँ जो स्कूल है बच्चे जाते नहीं है, टाइम से टीचर नहीं आते, पढ़ाते नहीं है अच्छे से। जी स्कूल खुला था। चाचा सुन लेने दीजिए। अच्छा ठीक चाचा, ठीक। तो ये तो पूजा, आप अपना आइडल किसको मानते हैं? मायावती को। मायावती जी। और बाबा साहब को? जी सर। क्यों मानती हैं, क्या वजह है? क्योंकि मायावती एक दलित महिला हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हैं। जब उनका सरकार रहता तो मतलब सब कुछ व्यवस्था अच्छी होती है, बहुत कुछ की हैं बहन जी। आपको पता है वो भी टीचर थी? नहीं पता है। हाँ, वो स्कूल की टीचर थी, वो दिल्ली में पढ़ाती थी। फिर मान्यवर काशीराम आए और फिर उन्होंने उनको प्रेरित किया कि नहीं तुम अच्छा बोलती हो। वो स्पीचेस देने जाती थी, फिर बामसेफ बना, फिर उसके ज़रिए वो राजनीति में एंट्री की उन्होंने, और वो आपके 5 बार मुख्यमंत्री, इतने बड़े प्रदेश की बनने जा रही, 4 बार बन चुकी हैं। हाँ। तो ये आपको नहीं पता था? नहीं, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये पता था कि वो टीचर थी पहले। अच्छा। बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो दलित समाज से है, दलितों का मतलब वो सहयोग करती हैं। जब उनकी सरकार रहती है सब कुछ व्यवस्था अच्छी होती है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जो एससी समाज के लोग हैं, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, ऐसा सच है क्या? हाँ भाई सच है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनका साथ छोड़ के चले गए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, अब वही जाने क्यों छोड़ के चले गए। तो आपको ऐसा लगता है कि ये उनके संगठन थोड़ा कमज़ोर हो गया, या इस चुनाव में कम दिख रहा है? मुझे तो नहीं लगता भैया, क्योंकि न्यूज़ देखते रहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता। मोबाइल में देखते हैं, टीवी पे नहीं देखते हैं। टीवी नहीं देखती? नहीं। क्यों? टीवी खराब हो गया है। टीवी खराब हो गया है? अच्छा, टीवी अपना टीवी खराब हो गया, वैसे टीवी खराब? नहीं, मेरे घर का टीवी खराब हो गया है। तो आप न्यूज़ मोबाइल में देखती रहती? हाँ, मोबाइल में देखते रहते हैं, तो लगता है कि बहन जी मतलब इस बार सरकार बन जाएंगी। आपने बाबा साहब के बारे में पढ़ा? हाँ पढ़ा है। और मान्यवर काशीराम के बारे में? नहीं, उनके बारे में नहीं, उनके बारे में नहीं, लेकिन बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है, क्योंकि घर में कोई बताने वाला नहीं था उनके बारे में। अभी 2-3 साल हुए हैं, सब उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनको मतलब मानने लगे हैं। पहले तो बस अंधविश्वासों में सब लोग
अंधविश्वास में विश्वास करते थे। कैसे कैसे अंधविश्वास? जैसे कि वहाँ मतलब वहाँ बगीचा है, एक वहाँ मूर्ति बना है एक काली जी का, उनको पूजते थे सब लोग, गांव की जो महिलाएं हैं। तो यही सब अंधविश्वास है, ऐसे सब पूजते थे। पत्थर को पूजने से थोड़ी ना कुछ विकास होगा या कुछ होगा, तो यही सब बात है। बहुत से लोग उसमें मान्यता रखते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है, क्योंकि इतने साल से इतने सब लोग जो बुजुर्ग महिलाएं हैं सब पूछती आ रहे हैं, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग क्यों पूजे? हम बाबा साहब को मानते, बाबा साहब को मानेंगे, उनको पूजेंगे। वो हमारे भगवान थे, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, तो हम उनको मानते हैं, उनको पूजे। आप सावित्रीबाई फुले के बारे में भी पढ़िए। हाँ हाँ सुना है, पढ़ा है। हाँ क्या पढ़ा है बताइए जरा। पढ़ा है, वो मतलब टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी गांव गांव घर घर जाकर। तो उनको मतलब जो बाभन लोग थे, पंडित लोग थे, उनके ऊपर पत्थर कीचड़ फेंक कर उन्हें रोकते थे कि मतलब महिलाओं को शिक्षित करने ना जा पाए, बच्चों को शिक्षित करने ना जा पाए, जो लड़कियां होती हैं। तो ऐसे मतलब सब लोग उनको परेशान करते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत संघर्ष की, आगे बढ़ी और शिक्षित की सब लोगों को, महिला। जो अभी चाची बता रही थी छुआछूत वाली बात, वैसा आज भी क्या होता है? कहीं कहीं पर है। हाँ कहीं कहीं पर है। वैसे आप जैसे क्लास में जब पढ़ती थी, स्कूल में, कॉलेज में, तो वैसा कुछ नहीं, स्कूल में तो नहीं लगा, क्योंकि स्कूल में ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, लेकिन मतलब कुछ लोग हैं जो कभी कभी ऐसे आते जाते, बाभन लोग जो होते हैं ना, जिनका अलग मतलब वो होता है, तो वो लोग मतलब करते हैं भेदभाव थोड़ा बहुत। और हाँ सब नहीं करते हैं, कोई कोई लोग। आपको लगता है कि मायावती जी आपके लिए अच्छा काम करेंगे? अच्छा करती हैं। क्या काम अच्छा किया था, आप हमको ये बताइए। अब स्कूल उनके, आप तो बहुत छोटी रही होंगी जब उनकी सरकार थी। हाँ मैंने सुना है, मैं न्यूज़ में देखती हूँ तब मुझे पता चला है। हाँ सबको मतलब जो बेरोजगार थे उनको वो सफाई कर्मचारी वाला जॉब मिला था, और भी बहुत सारे जॉब मिले थे सबको, और उनके मतलब राज्य में उनके शासनकाल में व्यवस्था अच्छी थी सब कुछ। आपके गाँव में क्या बदला था तब? मेरे गांव में तो यही सब लोगों को नौकरी मिला था, 2-3 लोग हैं। हाँ सफाई कर्मी वाला। और घर वर भी? घर वर तो प्रधान जी देते हैं, जो गांव के प्रधान होते हैं। हाँ तो वही दिए हैं कुछ कुछ लोगों को। तो आप अपने भाई बहनों को पढ़ाइए। हाँ मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चे सब खेलने में व्यस्त रहते, जाते ही नहीं हैं। इनको डांटती हूँ कि मेरे घर पे चलो पढ़ो सब लोग, लेकिन जाते नहीं हैं। पढ़ते नहीं तुम लोग? नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाई का नाम लिए भाग गए। नहीं पढ़ते हैं, 2 साल से स्कूल बंद है, तो बच्चे और खराब हो गए, नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाई के नाम पे भाग गए सारे। हाँ नहीं पढ़ते। खेलने में ज्यादा मन लगता है। 3 साल से सब स्कूल बंद हैं, तो बच्चे का करी हैं, बगिए नहीं जौन पढ़त रहे वो का भुलाई गए, तो बच्चे भाग ली हैं। पढ़ी थे। क्या पढ़ते हो? घरे वही क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत। अनिकेत, आओ हमारे साथ, तुम हमारे साथ घूमते हुए जो है ना। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक यही गुड़ा भाग जोड़ घटाना। हाँ। सर ये पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, जब से स्कूल बंद है सरकारी में पढ़ रहे हैं, अभी खुला है। तो आपको क्या बनना है अनिकेत बड़े होकर के? आर्मी। आर्मी में? आपका मोटिवेशन आर्मी में जाने का? क्या अच्छा लगता है आर्मी में? देश का रक्षा करना। देश की रक्षा करना। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? किसको देख के लगा कि आर्मी में जाना चाहिए? आप आर्मी वालों को देखते हैं? हाँ। क्या देखते हो? फिल्में देखते हो? हाँ। कौन सी फिल्म देखी है? बॉर्डर। बॉर्डर। कौन हीरो है उसमें? निरहुआ। निरहुआ? हैं? अच्छा भोजपुरी में ये वो बॉर्डर, सनी देओल वाली बॉर्डर अनिकेत ने नहीं देखी है। अनिकेत ने निरहुआ वाली बॉर्डर देखी है, उसमें हीरो है निरहुआ। अच्छा, ये मुझको नहीं पता था। और कौन सी फिल्में देखते हो अनिकेत? BS पाकिस्तान। हैं? BS पाकिस्तान। BS पाकिस्तान। तो आर्मी वाली पिक्चरें ज्यादा आपको अच्छी लगती हैं? तो बंदूक चलाना भी सीखोगे? फिर बंदूक चलाना आ जाएगा तो? एक दो को मर्डर कर दूंगा। मर्डर कर दोगे? अरे यार, आर्मी में आदमी जाता है देश की रक्षा के लिए, दुश्मनों से, जो आपके दुश्मन उनसे कि कोई आने ना पाए, मर्डर कर दोगे यार, तब आर्मी में क्यों जा रहे थे?
अच्छा ये बताओ अंकित, और क्या करते हो, हॉबी क्या है तुम्हारी, खेलते हो कि कौन सा खेल खेलते हो? कंचे खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट नहीं, गुल्ली। गुल्ली, गुल्ली डंडा कैसे होता है, उसका नियम बताओ जरा। बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं ना, वो सब गुल्ली डंडा देखे नहीं है, तो गुल्ली डंडा कैसे खेला, उसका नियम क्या होता है, कैसे बनता है वो खेल, थोड़ा समझाओ लोगों को ताकि बाकी लोग भी खेलें। बताओ। हैं? क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? निशांत कुमार राव। निशांत। ये अनिकेत जो है ये गुल्ली खेलता है और कह रहा है गोली कंचे खेलता है। तो आप क्या करते हो? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। कौन सी क्लास में हो निशांत? 7th में। 7th में। कहाँ से पढ़ रहे हो? अभी इधर महाशी कर गए एक स्कूल, उधर में पढ़ता हूँ। तो प्राइवेट स्कूल है? जी। अच्छा, बड़े हो क्या बनना है? बड़े होकर मुझे तो मेरा तो ज़्यादा हॉबी है यूट्यूबर में, बट मैंने सोच रखा है साइंटिस्ट बनने का। यूट्यूबर भी साइंटिस्ट भी है? जी। कैसे, थोड़ा खुल बताओ क्या करोगे? अब जैसे कि अगर जो मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा तो मेरे पास कंटेंट्स ही रहेंगे, तो मैं अपने समाज को और अपने देश को शिक्षित कर सकता हूं यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे ज़्यादा लोग देखते हैं, तो हम उसके ज़रिए लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। तो तुम यूट्यूब मतलब गांव में लोग देखते हैं? हाँ, मैं यूट्यूब चैनल अभी भी चलाता हूँ, तो लोग देखते हैं मेरे गाँव में। अच्छा जी। कितने सब्सक्राइबर बना लिए? अभी तो मेरे 107 ही हैं, अभी जस्ट अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। जी, 1 महीना हुआ है। तो क्या कंटेंट दिखाते हो? मेरा कंटेंट अभी फैक्ट्स रिलेटेड है और देश विदेश इधर। जी। अच्छा। जी। और टिकटॉक भी चलाते थे? नहीं, टिकटॉक के जब टिकटॉक चलता था तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। अच्छा। अभी मोबाइल मुझे 2021 में मिला है। तो 7th क्लास में तुमको गुरु मोबाइल मिल गया यार। हमको ऑनलाइन पढ़ने के लिए मिला था। अच्छा, हम लोगों को तो 10 के हम तो जब 11th 12th में पहुंचे तब हमको मोबाइल मिला। एक्चुअली वो मेरा पर्सनल नहीं है ना। अच्छा। जी हाँ, तो अब 1-2 घंटे के लिए मिलता है, तो उसी में अपना एडिट भी हो जाता है, वीडियो भी बना लेते हैं, फिर अपना काम सब भी कर लेते हो वीडियो पे? जी। कैसे होता है थोड़ा बताना, जिसे और किसी को सीखना हो तो। क्या करना है कि हम अगर जो अपनी बताएं, हम जैसे वीडियो बनाते हैं तो हम अपने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं। उसके बाद में फिर हमको केवल कंटेंट हमारे पास है, हम कंटेंट बोलते हैं, फिर रिकॉर्ड करके हम उसको डायरेक्ट एडिट करके फिर उसको डायरेक्ट मतलब अपलोड कर देते हैं। ग्रीन स्क्रीन लगाने का क्या फ़ायदा होता है? ग्रीन स्क्रीन लगाने से यही फ़ायदा होता है कि अगर जो जैसे हमारे पीछे का, जैसे मेरा जो गांव है या मेरा घर जहाँ पर है, वहाँ का बैकग्राउंड जो व्यू है वो अच्छा नहीं है, तो ग्रीन स्क्रीन लगा लेते हैं। अच्छा नहीं है? अब भाई गरीब हैं, अब उतना हमारे पास वो नहीं है कि जैसे कि अब हम पीछे जैसे कुछ मॉडल लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते, पैसे लगते हैं, तो इसीलिए ग्रीन स्क्रीन सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम अगर जो किसी कंटेंट के बारे में बता रहे हैं तो उसका हम पीछे वीडियो भी चला सकते हैं उसमें। अच्छा। जी। तो वो तुम एडिट कर लेते हो ला करके, क्रोमा इस्तेमाल करते हो? जी राइट जी। हमको पता है। नहीं, आप ललन टॉप से हैं तो हम आपकी सीरीज देखते हैं, आपके जो वीडियोस हैं। अच्छा जी हाँ। आप देखते हो ललन टॉप? बहुत शुक्रिया आपका। तो आप चलिए अब थोड़ा गांव दिखाइए अपना जरा। जी चलिए, व्हाई नॉट, आई विल। अच्छा, और क्या आपके गांव में क्या खास बात है? हमारे गांव में यही खास बात है कि एक सहमत होकर, एकजुट होकर लोग काम करते हैं। यहाँ पर एकता जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर जो एक आदमी, अगर जो जैसे मीटिंग हो रहा है, एक आदमी जो कह देता है वही होता है पूरे गांव में। और वो कौन तय करता है? वो जैसे कि गांव के लोग तय करते हैं, जो जैसे जिस वोट होता है, जो जैसे कि अब जैसे कहीं मंदिर बनना है रविदास या बुद्ध भगवान का, तो अब जैसे ज़्यादा लोग कहेंगे कि जैसे इतना पैसा लगाना चाहिए जैसे, तो वही मान लिया जाता है। सब लोग चंदा देते हैं? जी हाँ, चंदा पे ही सब काम होता है इधर। ये पुराने घर हैं जो ये कच्चे मकान, ये किसके थे? अजी इधर जो इनका घर है इनके थे, सो अभी वो लोग बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत पुराना मकान है। तो और ये भी ये कुछ ये इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको छपरा मड़ई ऐसे 2 नाम से जानते हैं। मड़ई और छपरा? जी हाँ। ये मिट्टी से बनता है? हाँ, ये दीवार जो है मिट्टी से बनता है, अंदर इसके ईंटा लगा रहता है ऊपर। हाँ, उसके ऊपर से पूरा
इधर आके बताइए। थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाएंगे, धीरे धीरे इसको न्यू डालेंगे इसको, ऐसे थोड़ा करके इतना करेंगे, फिर इससे थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते 2 हफ्ते में इसको तैयार करते हैं। ईंट तो लगी दिख रही वहाँ पे। नहीं, वो तो साइड में लगी है ना, बाकी आप तोड़ेंगे तो ये पूरी मिट्टी मिलेगी। अच्छा, तो ये पुराने मकान हैं। पुराने मकान ये थे, जब ये गिर गया तो इसके बाद इधर मिट्टी उट्टी लगा के अपना रहते हैं उसी में। तो जो आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलते हैं वो सब वो नहीं मिला होगा इनको, तो इसलिए नहीं बनवाए होंगे। आपका क्या नाम है? फूलकली। तो आप क्या करती हैं? पढ़ाते हैं। टीचर हैं। अच्छा, कहाँ पे? कौन सी क्लास के बच्चों को? इंटर वाली क्लास को, 9 से इंटर तक। 9 से 12 तक। आपने क्या पढ़ाई की? B.Ed तक। B.Ed किया। तो सरकारी स्कूल में नहीं हो पाया? प्राइवेट। आपने तो जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियां नहीं पढ़ने जाती थी। लगभग नहीं, पूरे गांव के पूरी बच्चियां नहीं पढ़ती थी। तो आपने क्या सोचा कि मतलब नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए? अब यही सोचे कि अगर पढ़ेंगे तो आगे अपने फैमिली को भी शिक्षित बनाएंगे, देश वाले बच्चों को भी शिक्षित बनाएंगे, देश विदेश के लोगों को भी अपने बारे में बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि शिक्षा से ही लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के बिना कुछ होने वाला नहीं है आगे। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? वैसे तो हम वहाँ पे ड्राइंग पढ़ाते हैं और हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ाती हैं? हिस्ट्री में कभी नागरिक शास्त्र हो गया या इतिहास इंटर क्लास के। तो आप अपने गांव के बच्चों को इतिहास बताती हैं? बच्चों को कहाँ गांव के बता पाते, जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं उन्हीं लोगों को बताया जाता है। अच्छा। तो ये बच्चे आप मतलब जैसे कभी आप क्लास लगा दें, क्या हो तुम लोग बहुत खेल रहे हो, जो है बैठो यहाँ पे, तो सुनते हैं? सुनेंगे क्यों नहीं, बुलाएंगे तो आएंगे, जरूर आएंगे पढ़ने। अच्छा। तो इन सब बच्चों को पूरा इतिहास बताइए और अच्छे से समझाइए ताकि आपके बच्चे गांव के अच्छे निकलेंगे। हाँ, ये करेंगे तो अच्छे निकलेंगे ही बच्चे। और सरकार का काम कैसा रहा? सरकार का काम तो इस समय नहीं सही है। अच्छा। क्योंकि वो जो भी किए कोरोना निकाल करके आगे कर दिए, बच्चों को पीछे घर में बैठा दिए। 2 साल से 3 साल से बच्चे घर में ही रहते हैं। शिक्षा के लिए कोरोना है और दारू ठेका चलाने के लिए, किराना दुकान चलाने के लिए या और रोज़गार चलाने के लिए उनके पास कोरोना नहीं है। तो शिक्षा से क्या होगा? बेरोज़गार बनाना। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो बच्चे आगे बोल नहीं पाएंगे। मेन हथियार हर किसी का शिक्षा ही होता है। जैसे लॉकडाउन लग गया, सारी चीज़ें बंद हुई, तो स्कूल भी बंद हुए उसमें। मानते हैं लॉकडाउन लग गया, लेकिन इस समय क्या है, इस समय नहीं लॉकडाउन लगना चाहिए। इस समय भी तो कोरोना है, कोरोना तो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि इंजेक्शन बच्चों को लगाया जा रहा है, हर किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो इस समय भी तो कोरोना है, तो इस समय क्यों नहीं कोरोना लगा है? चुनाव है इसीलिए ना। अच्छा, ऐसा आप मानती हैं कि चुनाव है? हाँ, इसीलिए, क्योंकि उनका कहने का मतलब यही है कि चुनाव है तो कोरोना है नहीं है, और अगर चुनाव नहीं रहेगा तो कोरोना फिर आ जाएगा। और अगर बच्चे शिक्षा नहीं पाएंगे तो बच्चे आगे अपनी भविष्य नहीं बना पाएंगे और ना ही किसी को अपने बारे में बोल पाएंगे, ना ही कोई किसी को कुछ बता पाएगा और ना ही कहीं कोई आवाज़ उठाने लायक रह जाएगा। इसीलिए शिक्षा को तोड़ा जा रहा है। आवाज़ क्या दबाई जाती है लोगों की? और क्या आवाज़ दबाया जा रहा है? अगर हमको शिक्षा के ज्ञान नहीं होगा तो हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, कहीं हम बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि सरकार में काम अच्छा नहीं है, तो किस सरकार में अच्छा था? बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पे जो इस बार जिम्मी, क्या नाम है उनका पूरा? जहीर अहमद जिम्मी भाई। तो आए थे जिम्मी भाई? हाँ, आए थे। और बाकी कैंडिडेट? बाकी लोग तो नहीं आए। बाकी लोग नहीं, साइकिल वाले 1-2 बार आए थे, बस 2-4 लोग ऐसे गांव में जैसे टहलने के लिए लोग आते हैं वैसे आते हैं। तो जो साइकिल वाले हैं, राम प्रसाद चौधरी को आप जानती हैं? जानते हैं। पहले कभी देखा होगा? देखे हैं। तो पहले बीएसपी से ही लड़ते थे। लेकिन वो बीएसपी के साथ गद्दारी की, इसलिए वो निकाल दिए गए। तो बीएसपी की वजह से उनको वोट मिलता था या उनका व्यक्तिगत वोट? मायावती के वजह से उनको वोट मिलता था। क्योंकि वो समाज में काम जो भी करती हैं जात बाधा देख करके नहीं करती हैं। खास करके यही बात है उनके राज में। देखिए, शिक्षा मित्र या शिक्षक भर्ती जितनी हुई थी या पुलिस वाली भर्ती जितना हुई थी या फिर जितने सफाई कर्मी भर्ती हुए थे या शासन प्रशासन जितना लागू हुआ था, सब उनके नियम कानून सब अच्छे थे। इसलिए मायावती ही। तो उस सरकार वो हार कैसे गई?
हार गई जैसे गद्दारी से। किसने किया? भाजपा ये तो अकेले जीती हुई थी। अकेले जीती थी। उसके बाद सपा लेकिन इस जीती। समय क्या हुआ है कि वोट हम लोग किसी और पे देते हैं, वोट जाता किसी और पे है। जैसे हम लोग अगर हाथी का बटन दबाते हैं तो कमल के फूल पे जाता था, और इसके बाद में पेटी को चेंज करवा दिया जाता था, वोट को दबवा दिया जाता था। यही करके ये भाजपा वाले जीतते हैं। भाजपा वाले कभी वोट से नहीं जीतते हैं, बेईमानी से जीतते हैं। और अगर जीतेंगे भी अब की बार भी सत्ता में, तो वोट से वो नहीं जीतेंगे, वो फिर बेईमानी से ही जीतेंगे। तो अगर ईवीएम ऐसा खराब होता तो बंगाल में भी हो जाता। क्यों नहीं? वो बैलेट पेपर ऐसे ही डलवाते क्यों? बनाया था, जापान क्यों बंद कर दिया? जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वह खुद ईवीएम क्यों नहीं यूज करता? नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बंगाल में भी चुनाव हुआ, पंजाब में भी चुनाव हुआ था, राजस्थान में भी हुआ, और आपके मध्य प्रदेश में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इन सब जगहों तो बीजेपी हार गई, ईवीएम से ही चुनाव हुआ। तो अब की बार जब जांच करवाया जा रहा है इसीलिए पकड़े गए ना, बंगाल में पकड़े गए, पूरी ट्रक पकड़ी गई है ईवीएम की। एक सेकंड दीदी को बोलने दीजिए। हाँ, जब उसकी जांच चलने लगी तो वो पता पाए, इसके बाद उसको जांच करवाने लगे, तो अब चेक करवा के तब अंदर रखवाया जाता है। इसके बाद 7-7 लोग अपना रखवारी करने के लिए जाते हैं यहाँ से 7-7। तो अब की बार नहीं उनकी जीत होने पा रही है। अब की बार जनता भी जागरूक हो चुकी है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं लग रहा है इस बार थोड़ा सा दमदारी से, अब जैसे बहन जी की पहले बहुत रैलियां होती थी, इस बार रैली कम हुई, थोड़ा ऐसा कुछ? नहीं, अब की बार रैली उनकी और ही ज़्यादा है, पहले से कहीं ज़्यादा है। अच्छा। कई लोग कहते हैं ऐसे ना, मिल जाते हैं कि नहीं, उनका वोट जो है बट गया है, जो एससी समाज का वोट मिलता था उनको एक मुश्त, तो वो वोट बट गया। क्या सच्चाई है? नहीं, कैसे वोट बढ़ गया? मेरे गांव में सारे एससी हैं, सभी लोग वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, तो कैसे बढ़ गया है? मेरे गांव में तो ऐसा नहीं है। क्या कह रहे थे आप? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र है। सत्येंद्र, ईवीएम पे आप क्या बता रहे थे? ईवीएम पे क्या बता रहे थे? ईवीएम पश्चिम बंगाल में भी इसके पहले ही चुनाव हुआ, देखें आप, वहाँ पे पकड़ा गया है कितना ईवीएम। ये तो जो धांधली होती है तो पकड़ लिया जाता है। हाँ, तो धांधली होती है। अगर जो जैसे अगर निगरानी में आ रहा है, सत्ता में आप ही हैं, आप ही की सरकार है, अगर आप चाहेंगे तो चाहे जब इधर उधर कर सकते हैं, आप ही के उसमें आदमी हैं, चाहे जहाँ से कर सकते हैं। और वहाँ पे देखिए, अगर जिसकी सरकार रहती है उसी का कानून चलता है। नहीं तो जैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी फिर भी हार गई। नहीं, राजस्थान के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, राजस्थान के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। यूपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी चुनाव हार गई थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और ईवीएम से ही चुनाव हुआ और बीजेपी देखिए इस बार पहली बार उनका जो पहले था, पहले तो उनका मतलब पकड़ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव वहाँ पे हो रहा है तो दूसरी बार सरकारें एकदम अलर्ट हो गई हैं। अलर्ट होने की वजह से उनके जितने कैंडिडेट हैं पूरे ईवीएम के पीछे लग गए हैं। ईवीएम देखिए, जहाँ से पहले मतलब ईवीएम जहाँ पे बनाया गया, जिस देश ने बनाया ईवीएम का, वही यूज नहीं करता। पहली बात तो ये आप ये समझ लीजिए। और अगर जो ईवीएम इतना ही सही होता तो वह खुद यूज करते। कई देशों में ईवीएम को बंद कर दिया गया है। तो इसी वजह से हम सभी कहते हैं कि ईवीएम को बंद किया जाए। जैसे पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था वैसे किया जाए, वो सबसे बेहतर है। बैलेट पेपर के द्वारा देखिए मतलब कि सभी लोग निगरानी में रखते हैं, गाड़ी में आएगा, गाड़ी से जाएगा, उसका वहाँ पे बाहर निगरानी रहता है। और ईवीएम में क्या है, ईवीएम को वो तो हैक कर लिया जाता है। ईवीएम को किस तरीके से हम कर सकते हैं, ईवीएम को हम कंप्यूटराइज सिस्टम रहता है उसमें, ईवीएम को हैक कर सकते हैं। अब उतना हमें जानकारी ईवीएम के बारे में तो है नहीं, लेकिन जो उसको बनाया है, जिसके पास उसकी टेक्नोलॉजी है, वो उसके बारे में जानते हैं किस तरीके से उसको हैक करना है, हैक कर सकते हैं। और सबसे बेहतर है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, उसको ना तो कोई हैक कर सकता है, ना ही उसको कोई इधर उधर कर सकता है। सत्येंद्र, पहले जब चुनाव होते थे बैलेट से तो गिनती में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि हमारा देश तो बहुत बड़ा है और आबादी बहुत ज़्यादा है। और उसी के विकल्प में जो है ईवीएम लाया गया। बैलेट पेपर बहुत पहले जब होते थे तो लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर में पानी डाल दिया जाता था, कुछ और डाल दिया जाता, तो बैलेट ख़राब कर दिए जाते थे। तो उसके विकल्प में ईवीएम लाया गया। तो ये ईवीएम के बारे में शंका आई कहाँ से मन में? ईवीएम के बारे में शंका क्या, मतलब कि बहुत से वीडियो आते हैं, बहुत लोग उस पर अपना प्रूफ करते हैं कि ऐसे ही ईवीएम है। उसमें बहुत लोग दिखाएं कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। अगर ईवीएम को हैक ना किया जा सकता तो वीडियो आते नहीं, वीडियो बहुत लोग दिखाते हैं कि ईवीएम को ऐसे। अभी हम कुछ दिन पहले ही वीडियो देखे थे, उसको हम फ़ोन पे देखे थे वीडियो। और बहुत से लोग नेता कहते हैं, प्रूफ करने की बात करते हैं। ईवीएम अगर इतना ही अच्छा होता तो कोई खुल के बोलता नहीं।
और यहाँ पे देखिए मतलब कि जो आप पहले कह रहे हैं बैलेट पेपर, उस टाइम पे इतना मतलब जो है कानून सख्त नहीं था, उस टाइम पे इतनी फोर्स नहीं थी। इस टाइम पे आप देख रहे हैं जगह जगह पे फोर्स लगा दी गई है। तो कैसे कोई उसमें मतलब धांधलीबाजी कर सकता है? कोई ना तो बैलेट पेपर को इधर उधर टच कर सकता है, जितनी रहेगी उन्हीं की फोर्स रहेगी, फोर्स के अंडर में होगा, और जितने विधायक रहते हैं उनके आदमी रहते हैं, देखते हैं उसको, कोई इधर उधर नहीं कर सकता है ईवीएम मतलब कि बैलेट पेपर को। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने दावा किया और ईवीएम जो है उस पर प्रूफ नहीं कर पाए। तो हम अपने दोस्त के साथ जा रहे थे गांव देखने, ये यूट्यूबर है, तो ये बताओ कि ये ठीक कह रहे थे क्या? हाँ, मैं इनको ऐसा लगता था 101% दूंगा, हैं? 101% तुम दूंगा। तो यार देखते हो ये यूट्यूब जो है जी। और तुमको तो पता होगा कि कभी तक कोई साबित तो कर नहीं पाया। अजी, हमें इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती। अच्छा हाँ, क्योंकि अच्छा, आप अपने गांव के बारे में बताओ, आपका गांव कैसा है? हमारा गांव तो जैसे हमारा देश है वैसे हमारा गांव है। हाँ। कैसा है? अब गांव, आप देश को समझते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो ऐसे हमारा गांव भी है। चाहे बुरा है, अच्छा है, गरीबी है, बस हाँ गरीबी है, लेकिन तो फिर भी सभी लोग जून की रोटी अच्छे से खा लेते हैं, इतना ही हमारे गांव के लिए काफ़ी है। लेकिन तो यहाँ पर हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो ये दूर कैसे होगी? मतलब ये बेरोजगारी और गरीबी जो है, आपका घर कहाँ है? हमारा घर तो ये है जो कि ये अंदर से खंडर है, एकदम पूरा टूट चुका है अंदर से, और एक घर उस तरफ है जो कि अभी अच्छा है, उधर कुछ अच्छा है। अच्छा, ये आपका पुराना घर है? जी हाँ, ये एकदम टूट चुका है अंदर से, एकदम मतलब सूरज की रोशनी आती है अंदर, इतना टूटा है, पूरा पानी ही पानी है। तो ये बहुत पुराना घर है आपका? हाँ, ये लगभग है 35-37 साल से ऊपर भी होगा। मेरी तो यहाँ पर वही नहीं रही होगी। अच्छा, जब ये बना। कब आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं है। अच्छा, सॉरी, कोई बात नहीं। और आपके भाई लोग? मेरे भैया हैं बट वो मुंबई हैं। तो ये घर किसने बनवाया था, दादा ने? हाँ, ये दादाजी ने ही बनवाया था हमारे। दादाजी क्या करते थे? वो दादाजी हमारे किसी फैक्ट्री में काम करते थे, जैसे पेट्रोल वट्रोल की सप्लाई में थे। तो ये जब आपका पक्का मकान बना होगा तो गांव में तो कोई मकान नहीं रहा होगा पक्का? हाँ, किसी का नहीं बनता। जैसे कि पूर्वज लोग हमारे मतलब कि जो पीढ़ी के मतलब पीछे लोग हैं, वो हमको बताते हैं कि जब हमारा ये घर बनाया था तो इस गांव में किसी का घर नहीं था, सबका या तो कच्चा था या फिर छपरा। तो अब धीरे धीरे बनने लग गए। हाँ, अब धीरे धीरे अब सभी लोग बनवा रहे हैं। तो आपके गांव की भी समस्याएं क्या है? हमारी गांव की समस्या जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर तो बेरोज़गारी है। दूसरी बात कि हमारे गांव में जो स्कूल है वहाँ पर कड़ाई नहीं है पढ़ाने में। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने मनमानी पर हैं, उनको दिन भर केवल खेलना ही है, पढ़ना लिखना तो है नहीं। बस यही है कि उनको केवल मैं यही चाहता हूँ कि हमारे गांव के या फिर हमारे पूरे देश में जितने भी बेरोज़गार लोग बैठे हैं, उनको कोई भी सरकार आए, बसपा, सपा, बीजेपी, कोई कांग्रेस, एनीवे आए, कोई भी आए, उनको केवल रोज़गार दे और शिक्षा का जो पॉइंट है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। बेरोज़गारी रहेगी तो 1-2% वो चलेगा, लेकिन शिक्षा का जो कड़ाई है वो हमें 101% से भी ऊपर चाहिए। जी। आप अभी 7th क्लास में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज अच्छे हो, ये मेन मुद्दा मेरा यही है। और जो बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, आप बहुत समझदार हो, आपकी इतनी कम उम्र में आपकी बहुत अच्छी समझदारी है, तो आजकल आपको देख के लगता है कि जाति धर्म पे चुनाव ज़्यादा होता है? हाँ, मुझे ये लगता है, क्योंकि जाति इस समय जैसे अभी हमने कल एक हमारे इधर के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें एक पर्चा आया था, उसमें उन्होंने ज़्यादातर हिंदुत्व के बारे में एक शायरी लिखी थी जो कि बहुत ही घटिया थी। उन्होंने ये लिखा था कि मतलब कि हिंदू रहेगा तो देश रहेगा। अब इसका मतलब सरासर हुआ कि हिंदू को भड़काना है। अब जब हिंदू भड़केंगे तो वो अत्याचार तो होगा ही। अब जैसे कि पुराने ज़माने में दलितों पर, मुसलमानों पर, शूद्रों मतलब सभी जो नीचे लोगों पर थे, ये ब्राह्मण उन पर अत्याचार करते थे, तो वैसे फिर हो जाएगा। तो ये आपको किसने बताया कि ऐसा होता था? ऐसा होता था, बस हम लोग इधर उधर करते रहते हैं, यही सब सर्च करते हैं, तो वही तो हम अपने कंटेंट, हमारा वही तो कंटेंट होगा। अच्छा। जी हाँ।
नहीं तो ये कैसे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है? सीधे सीधे यूट्यूब से। हम सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर फोकस करते हैं, क्योंकि अब हमको उसी से हमें, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, अगर जो हम वैसे गिरी हुई सरकार रहेगी तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपना एम नहीं मिल पाएगा। तो क्यों ना हम अपना बिजनेस इशू करें, तो यूट्यूब सबसे बढ़िया बिजनेस है जिससे कि हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं वहीं पर सबसे ज़्यादा एकदम फोकस करता हूँ और वहीं से मैं मतलब कि सब कुछ इकट्ठा करता हूँ, सभी जानकारियाँ। तो आपको ये कैसे पता लगता है कि ये चैनल पे जो जानकारी मिल रही है वो सही है? अब मैं जैसे बहुत सारे फेक चैनल हैं और बहुत गलत गलत कंटेंट भी डालते हैं, भड़काऊ कंटेंट होता है कई सारे, आप उसको वेरीफाई कैसे करते हैं? अब जैसे कि जो फेमस कंटेंट होते हैं, अब जैसे आपका चैनल है ललन टॉप, ये भी यूट्यूब का है, तो आपके चैनल का जिक्र खान सर ने किया था, तो इसीलिए हम आपके चैनल को देखते हैं। ऐसे जो जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनका जिक्र जो कोई बड़ा यूट्यूबर करता है तो हम उनके चैनल पर जाकर विजिट करते हैं। हाँ, जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं उन पे हम ज़्यादा विजिट करते हैं। तो खान सर के भी वीडियो देखते हो? हाँ, हम देखते हैं, इंस्पायर हैं उनसे। अच्छा जी। क्या अच्छा लगता है? अब उनका तो पढ़ाने का स्टाइल, क्योंकि वैसे टीचर होना हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कैसे, मतलब क्या है उनका स्टाइल? उनका स्टाइल ये है कि देहाती मॉडल में समझाना बच्चों को। हमने उनका केवल एक ही बार वीडियो देखा था कि भारत परमाणु संपन्न कैसे बना। आज तक मुझे उसमें मतलब अच्छे से नहीं, फिर भी जानकारी है कि कैसे बना परमाणु संपन्न देश भारत। अच्छा, तो उनके और वीडियोस भी देखते हैं आप? हाँ, मैं देखता हूँ उनके वीडियोस। अभी जस्ट रसिया पे बनाए थे तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, थोड़ा देखा है रसिया वाला, जो अभी कल उन्होंने अपलोड किया था। तो ये जो चीज़ें हैं आप यूट्यूब पे देखते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो और आपको लगता है कि यूट्यूबर बनना है, लेकिन आप साइंटिस्ट जब बनना चाहते हो तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कर सकता हूँ, लेकिन मुझको जानकारी नहीं रहती। जब मैं जानकारी मुझको जब आप यूट्यूब चलाते हो और यूट्यूब पे सर्च करते हो तो इसको भी आप सर्च कर सकते हो? तो सर्च करता हूँ, लेकिन जब मुझको पता चलता है तब तक टाइम बीत चुका होता है। अब जैसे कि हमारी बस्ती में बहुत साल तक महोत्सव लगता है, लेकिन इधर उधर जानकारी लेता रहता हूँ, पता ही नहीं चलता कब लगेगा, तो मैं अपने बहुत से प्रोजेक्ट बनाकर फिर ख़राब कर देता हूँ। क्या क्या बनाते हो, कुछ बनाया है तो दिखाओ। नहीं, हम बनाते हैं, फिर अच्छा अगर जो लगता है तो फिर रहता है, नहीं तो फिर ख़राब। तो अभी कुछ तो अच्छा होगा। हाँ, रहता है। बहुत से अपने सामान रखे हैं अभी, सब ऐसा कोई सामान नहीं जो हम फेंकते हैं। हमारा एक कहाँ रखे हो? हमारे उस वाले घर पे। कितना दूर है वो? जस्ट आप जहाँ पर थे पहले, उसके जस्ट ऐसे कोने पर है। हाँ। तो अभी हम आपका चल के सामान भी देखेंगे, हम जानना चाहते हैं कि आप क्या बनाते हो थोड़ा। इतनी तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप सोचते हो इतना दूर का, जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं और तब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपको नेता कौन से अच्छे लगते हैं? वैसे मैं पॉलिटिक्स के बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं एक यूट्यूबर हूँ। जी। तो आप पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते? पॉलिटिक्स में नहीं बोलना चाहता। हाँ, तो आप जो है फिर अपना चैनल चलाओ, अभी हम आपका चल के देखेंगे आपने क्या बनाया हुआ है। जी, नहीं बनाया नहीं है, सब सामान वैसे रखा हूँ अभी। अच्छा जी हाँ, क्योंकि लॉकडाउन था, तब लॉकडाउन में मैंने ज़्यादा जोर किया था। तो आपके गांव में कितने घर हैं? मेरे गांव में लगभग हैं 90 प्लस घर हैं। अच्छा, ये सब आपके जो है गांव के लोग हैं? हाँ, मेरे पूरे ये सब गांव के लोग हैं। अच्छा, सब लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि तुम जो है बात कर रहे हो, चैनल वाले आए हुए हैं, यूट्यूब ललन टॉप वाले जी हैं। इससे पहले कोई आया था? नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसे कोई नहीं आया इससे पहले आज तक। जी। क्या करते हो तुम? अरे यार, इससे तुम भाग रहे हो, इतना अच्छा बोल रहा है, तुम्हारा भाई है। तो एक्चुअली वो पढ़ना छोड़ चुका है, तो इसीलिए उसको उतना। क्यों पढ़ना छोड़ दिया? आर्थिक स्थिति। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गरीबी, सो आर्थिक स्थिति की वजह से वो लोग पढ़ना छोड़ चुके हैं। सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल कितना तक है? 5 तक है, 5 तक पढ़ चुके हैं। अब है 10 तक, तो कहीं दूर दूर तक है। 10वीं भी है, 12वीं तक भी है। लेकिन दूर दूर है ना। अब इतना इनके पास पैसा नहीं है कि अब दिन भर काम करते हैं। हाँ। ये छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है कि काम करते हैं और फिर जाकर शाम को पैसा लाते हैं, तब खाते हैं।
बच्चे काम करते हैं? अब कॉस्ट करना ही पड़ेगा जब इतनी बेरोजगारी है। इनके भाई लोग हैं पढ़ लिख कर बैठे हैं और वो लोग भी यही सब काम वाम करते हैं इधर उधर जाकर। 300 रुपया दिहाड़ी मजदूर हैं सब। अच्छा, ये किसका घर है? आज ये जो अभी हम मुझसे पहले सत्येंद्र बोल रहे थे तो उन्हीं का ये घर है। ये सत्येंद्र का घर है? जी। सत्येंद्र पढ़ते हैं? हाँ वो पढ़ते हैं, अभी 12th में हैं। अच्छा, तो ऐसे तुम्हारे घर में कुल, तुम्हारे गांव में कुल 90 घर है? हाँ 90 प्लस हैं। हाँ। हाँ। चाची नमस्ते। आप काहे जात हैं? हाँ, हम वोट थोड़ी ले आई ही हैं? अच्छा, आप बताओ चाची, या आप कौन गांव के हैं? हम यही गांव को होई दे यही गए। बड़ो खर के सब ठीक चलता? बढ़िया फिट? बहुत बढ़िया। अरे का पाई खजाना दिए था 5 किलो राशन नहीं मिलता। 5 किलो राशन मिला था। अच्छा, और बताओ का बताई और का मिला? अब और का मिला बात है, राशन मिलत वही है। तो ठीक बा मोदी सरकार? हाँ सरकार ठीक बा। अच्छा, लड़के पढ़ा था वैसे ही। वैसे पढ़ा था? क्या पढ़ा था? हाँ अच्छा, घरे पढ़ा था इन भैया, और कहाँ पढ़े, स्कूल जब बंद बा। कह रही हैं कि स्कूल बंद है तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो घर पे नहीं पढ़ते बच्चे? घरे किए पढ़ावे? कई लड़कियां हैं ना आपके? हमारे एक लड़का है। क्या करत हैं? कमात खात है दिल्ली में है। अच्छा, घरे पैसे सब भेजे थे? अरे पैसा ना दे तो हमारे खाब का। 200 रुपया किलो तेल भय कड़ुआ, इतना महंगाई भय बा तो कैसे खाई जी जाई। मरचा 50 रुपया पौआ भा भैया। हाँ मरचा, हाँ तो कैसे कि में 100 का कमाई ना आई बा, 200 का खर्चा बा, कैसे जी खाई जाई बिना मेहनत मजदूरी की है। जिक्र मजदूरी करे वाला क्यों नहीं बा ते कैसे जिए? सरकार तो कहता बहुत करे है, बहुत किए हैं, करे तो किए हैं बाबू। अब काम कहे ना इतना महंग हाँ, मने इतना किए कुछ चीज हैं। महंगाई भय बात। हाँ? हाँ, घर वर मिला बा गाँव कुछ नहीं है मिला भैया, ये देखो ये हाई है। में? कच्चा मकान पुराना टे? हाँ, तो ये हुआ हमारे घर। ये आपका घर है? हाँ तो आवास योजना और सिलेंडर मिला? सिलेंडर मिला तो बाय, लेकिन तो वकर बताओ हाल भराई हो गए 4000। 4000 की 1000? 1000 भराई भय बाय। 20 रुपया। हाँ तो इतना महंगाई में कैसे भर खाई जी मिले कि गैस भराई मिले। बोलो काहे नहीं बोल? हाँ कि मैं कैसे चले। महंगाई से परेशानी बहुत ज्यादा? महंगाई से परेशानी बहुत सबके जनता बहुत भय बा। तो महंगाई मुद्दा है हाँ? चुनाव में? महंगाई मुद्दा है? अब महंगाई मुद्दा कुल ही मुद्दा बाटे। बढ़िया शासन चले, बढ़िया कुल चीज चले तो बढ़िया बा। और का जब गद्दार बैठे कैसे चली शासन बढ़िया? कौन गद्दार है? अब यही गद्दार हैं इनकी, हर एक चीज महंगाई बढ़ा है, मजूरी लागी, मजूरी लगता नहीं बा, और देश प्रदेश को कमाई नहीं पाई तो ही भूखन मरा। भूखन मरता है जब नुआ रोटी नहीं खाए पावत हैं जेकरे नहीं। आप बार बार पहले भी आप कह रहे थे कि जो है गद्दारी की और बीएसपी की सरकार चली गई, तो जैसे 2007 में बहन जी की सरकार बनी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो 12 में हाँ नौकरी नहीं निकाले रही हैं। बहन जी की सरकार में कम से कम 40,000 से ज़्यादा कांस्टेबल हुए थे, उसमें कई लाख भर्तियां हुई थी पुलिस वालों की जो उससे बड़े पद पे थे। और ऐसी सरकार में समझ लीजिए आप जो 5 पास के जैसे हैं, जो 5th क्लास में होकर के उसके बाद आज कम से कम 30 से 32,000 रुपये उठा रहे हैं। जो सरकार 5th पास करने वालों को 30 से 32,000 सैलरी दे सकती है, वो इंजीनियरिंग करने वालों को या फिर ग्रेजुएशन जो करके बैठे हैं उनको कितना कर सकती है? अगर ऐसी सरकार हमें मिल जाती है तो कितना बेहतर होगा। और ऐसे ऐसे सरकारें हैं जिसमें बेरोजगारी पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, बीटेक करने के बजाय कई ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डॉक्टरी कर लेते हैं, फिर भी बैठे रहते बच्चे। डी फार्मा बी फार्मा कोई वैल्यू नहीं है ऐसी सरकार में। और ऐसी वह सरकार थी जो
आर्ट के आपको हम बहुत से लोगों को दिखा सकते हैं जो मतलब कि सही से अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, उनको 30-30, 35 हज़ार की नौकरी दी है। और उनके सरकार में प्राइमरी जो ये विद्यालय आप देख रहे हैं उन्हीं की सरकार में दी हुई है, जो प्राइमरी विद्यालय दी हैं बहन जी की ही देन है और कोई नहीं दिया है। और इनकी सरकार में बहुत सी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया, बहुत सी यूनिवर्सिटी को प्राइवेट कर दिया गया है, कई हज़ार जो है सरकारी संपदाओं को बेच दिया गया इनकी सरकार में, और कहते हैं कि हम देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात हमको जो है आखिर में ख़त्म करेंगे, बात आप लोगों ने सब बता दिया। जैसे बहुत से लोग जो है ना चाची ये कहते हैं कि मायावती का तो दौर है, और जब मायावती का दौर कमज़ोर पड़ेगा तो उसके बाद जो है ये वोटर जो हैं मायावती के, ये पार्टी बदल लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे। नहीं, क्यों नहीं बदली? ऐसा फालतू बात? हाँ फालतू अफवाह है और का अफवाह है ये। हाँ नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि साइकिल में चले जाएंगे, कमल में चले जाएंगे। वहमन बात कुल जान लियो इकट्ठे बाए। हमरे लोग के कहे मतलब कि मजूरी नहीं करे खाए पाए तो हमरे लोग के जिये अधिकार बा, वो दई के काव बनाओ थिन 5 किलो राशन। सही बा कि नहीं बा? 5 किलो राशन में हम 8 लड़कन का नून तेल देखब कि राशन खियाई काव खियाई बताओ। राशन का नहीं जरूरत है, शिक्षा का जरूरत है। बच्चन का शिक्षा चाहिए और बच्चे पढ़े लिखे, सबसे बड़ी तो शिक्षा हो बच्चन के लिए। और जब शिक्षा नहीं रही तो जी खाए कैसे पई हैं? बच्चे पढ़ना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। आप क्या पढ़ाई के लिए कोरोना है, और कहीं मंदिर में जाना, कहीं और बैठाना, वहाँ कोरोना नहीं है। और जब विद्यालय खुलना होता है तो कहते हैं कोरोना आ गया, तीसरी लहर आ गया, दूसरी लहर आ गया, और तब कोरोना रहता है। और चीज़ के लिए कोरोना नहीं रहता है। देश विदेश जा रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है सरकार के लिए, और बच्चों की पढ़ाई के लिए मतलब उनके लिए कोरोना फैला है। अब स्कूल तो खुलने वाले हैं। अरे अब तो खुलेगा, क्योंकि अब उनको वोट लेना है तो स्कूल खोलेंगे और चीज़ करेंगे, बढ़िया बढ़िया देंगे, रुपया देंगे कि इतना रुपया दे रहे हैं तो सरकार हमको देगी, ज़रूर जनता हमें देगी वोट। लेकिन ऐसे हमें सरकार नहीं चाहिए। सरकार ऐसा चाहिए जो बच्चों की भविष्य बने, पूरे परिवार खुश रहे, कमाए खाएं, अपने परिवार को देखे भाले, सबसे अच्छा ये चाहिए। और अखिलेश यादव सरकार कैसी थी? उनके में भी थोड़ा बहुत सही था, पूरा उनमें भी नहीं था, उनमें भी गुंडे राज चल रहा था, ये भी था। जब महिला के लिए कोई सुरक्षित चीज़ है ये नहीं है उनके राज में, इनके राज में, तो इससे सरकार से क्या फायदा? ये तो कहते हैं कि हमारे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत। क्या सुरक्षा है? अभी देखो कुछ जवान मरे हैं, शहीद हो गए, कितने प्लोमा में दिखा दिए थे कि इतना शहीद हो गए। जो बच्चे आज नौकरी करना चाहते हो शहीद होकर अपने माँ बाप की गोद उजाड़ दिए, क्या उससे मतलब फायदा है सरकार से? कोई फायदा है? ये राज्य में, सूबे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी बात करते हैं कि अब महिलाएं जो है रात में अकेले निकल सकती हैं। बहुत महिलाएं के लिए है, बलात्कारियाँ हो रही है, कहीं लड़कियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं, ऐसी बहुत सी उठवा जा रहे हैं, बहुत लड़कियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं, डर के नाते नहीं जाने पा रही हैं। कि ऐसे सरकार से क्या मतलब है जब हमारी सुरक्षा ही नहीं है? वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है बेटी बचाओ क्या पढ़ाओ? क्या कर रहे हैं? यही चीज है पढ़ाई में। कभी ऐसा रहा कि सुरक्षित लगा? बहुत अच्छा सुरक्षित रहा। हमारी सुश्री बहन मायावती जी आई थी तो बच्चों के लिए बहुत ऐसा कुछ दी थी, जो अपना पढ़ाई की थी उस समय, इतना विद्यालय बना था, अभी तक उनका नाम चल रहा है। लेकिन कहते हैं क्या किए हैं बहन जी? बहुत कुछ की हम लोग के लिए, तो आज उन्हीं की देन है जो आज हम लोग यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं। हमारे अम्बेडकर जी की देन है जो आज हम आज बोल रहे हैं, सबके बीच में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। हम भी 4 आदमी के बीच हमेशा रहती हूँ, बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ कैसा कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है। हम भी गए थे, योगी के सरकार जो है लखनऊ गई थी, 15 दिन थी। क्या किए सरकार? इतना मार धाड़ करके सबको शिक्षा मित्र वालों को भेज दिए। क्या किया शिक्षा मित्रों? कह रहे हैं हम तो नौकरी दिए हैं। क्या नौकरी दिए हैं सरकार? आप शिक्षा मित्र हैं? नहीं, हम शिक्षा मित्र नहीं, हम स्वच्छाग्रही हैं। अच्छा, आप स्वच्छाग्रही जी। तो आपने भी कोई आंदोलन के लिए गई? जी गई थी। उन्होंने कहा मैं आपके लिए मानदेय कर दी हूँ। मुझसे खुद ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे मैं योगी जी से खुद बात की थी गोरखपुर दीक्षा भवन में। अच्छा। हाँ मैं गई थी, मुझसे उनसे बहुत देर तक बात हुई थी। योगी जी ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, आप सबका मानदेय कर दिए हैं। क्या किए हैं? उनका भौकाल ही चलता है
केवल कहने से होता है, करके दिखाए तब जाने कि यहाँ सरकार अच्छी है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रही है, योगी है, मोदी हैं, इतनी इतनी लंबी भाषण देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहने से नहीं, दिखने से होना चाहिए कि सरकार दिखा रहा है। ये चाहिए हमें सरकार, जो करके दिखाए सरकार, वो सरकार चाहिए। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारी सुश्री बहन मायावती को चाहिए, बस उन्हीं को चाहिए, और किसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब अब पानी पी लीजिए। हाँ, पानी हम पी रहे हैं। आप हमको जो एक बात बताइए कि जो नेता लोग आते हैं और कहते हैं जो चुनाव का होता है, बहुत सारे नेता आप लोग भी देखती होंगी, चुनाव के टाइम पे जाते हैं, जो एससी समाज के लोग हैं उनके घर पे जाके खाना खाते हैं और साथ में बैठते हैं, तो ये कुछ असर करता है या फिर नहीं? असर करता है, हाँ। जो जैसे योगी जी गए थे इस समय, जो हमारे भाई खड़े हैं इस समय, वो तो हमें लगता है बहुत अच्छे हैं। इसके पहले जो थे हमारे मायावती जी के लिए लड़ रहे थे, वो हमारे लिए नहीं अच्छे थे, लेकिन इस समय जो आए हैं वो लग रहा है कि थाली में बैठ के खाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो करेंगे नहीं। उनके बातों से लगता है और उनके हर चीज़ से लगता है कि वो करेंगे, और हम चाहते हैं कि वही आए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे नेता, जैसे देखी होंगी राहुल गांधी जाके खाए, या जैसे योगी जी के लिए खा लेते हैं, राहुल गांधी हैं और सब हैं, दिखावा के लिए खा लेते। योगी जी भी गए थे, योगी जी, मोदी जी, सफाई कर्मी, स्वच्छाग्रही का पैर धुल के पानी पिए थे। पैर धुल के पानी से क्या पीने से फायदा हुआ, जब उनकी कोई इज्जतें नहीं है। वहाँ पीने से 4 आदमी को दिखा दिए कि हम तो धुल के पानी पी लिए, हम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन क्या किए, उन्हें बेरोजगार करके बैठा दिए। जैसे अभी आपने तस्वीर देखी हुई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो है जब गए तो आए और वो संतों के बीच ना जाकर जो स्वच्छाग्रही थे उनके बीच जाकर के बैठे। जी, मैं भी थी, वहाँ गए थे इलाहाबाद में। अच्छा, वो तो कुंभ में हुआ था, आप थी वहाँ पे? में हुआ था, अगली बार में हुआ था। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? कुंभ में गए थे, जो स्वच्छाग्रही भी थे, सफाई कर्मचारी थे, उनको बैठा के और उनका पैर धुले थे, पानी पिए थे, बोले कि हम आप लोग के लिए बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन क्या किए हम, बस यही बेरोजगारी करके बैठा दिए घर पे। ऐसी सरकार से भाई हमें कोई लेना देना तो नहीं है। आप बेरोजगार जी। कैसे? मतलब अभी आप रोजगार में थी उस समय तक? उस समय तो कहे कि हम आपको दे रहे हैं, आप करिए, आपका भविष्य बनेगा, लेकिन काम करने के बाद वो बैठा दिए घर, तो ऐसा भविष्य क्या बनेगा? बिगड़ गया और बनेगा क्या? उसी में 5 साल बिता दिए कि हाँ चलो हमारा बने। क्या नौकरी थी आपकी, जरा बताइए विस्तार से। स्वच्छताग्रही था, शौचालय के टारगेट पे था। तो कितने दिन के लिए? वो कहे थे कि आप लोग का हमेशा के लिए रहेगा, ड्यूटी करेंगी आप लोग को हमेशा, जैसे मानदेय सबको मिलता है वैसा मिलेगा। मिला, हम लोग कुछ दिन काम किए, मिला था, ये बात नहीं है, लेकिन उसके बाद ये कोरोना ला दिए, कोरोना में बैठा दिए, कहे कोरोना पहली लहर आ गया, उसके बाद कुछ दिन फिर चालू हुआ, विद्यालय चालू हुआ, हर चीज़ हुआ, जैसे 2-4 दिन चालू हुआ, उसके बाद फिर बंद कर दिए, कहे दूसरी लहर कोरोना आ गया। अच्छा, वो तो आता रहता है, ये बात नहीं है। हो सकता है फिर सरकार आ जाए तो कोरोना का कटोरा लेके ही बैठा देंगे सारी जनता को, ये बात है। कोरोना सरकार लाती है? सरकार लाती है, सरकार की उसमें आती है कोरोना। सरकार, ये तो वैश्विक महामारी थी। इतना सरकार हुए, लेकिन किसी के मतलब सरकार में कोई कोरोना ना कोई बीमारी आया ना है जाए। ऐसी बीमारी तो हमेशा चलती है, किसी को बुखार हो जाता है, खांसी होती है। वैश्विक महामारी थी तो आप तो मतलब पढ़ती होंगी, देखा होगा। तो बाकी जगहों पे जैसे यूरोप में, अमेरिका में, चीन में, सब जगह हुआ, सब जगह लोग परेशान हुए, तो वैसे ही भारत में भी हुए। तो उससे चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई और लॉकडाउन लगा और काम इफेक्ट हुआ। लेकिन आप लोगों का जब हॉस्पिटल में कोई चीज़ व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो जनता मरेगी ही। जो हॉस्पिटल नहीं कहीं खुला है, बस्ती जाए जब तक ले इंसान की सांसें रास्ते में टूट जाए। ऐसा अस्पताल भी नहीं है कि चलो आरी बगल है तो अपना जाके दिखा ले। और जो सरकारी अस्पताल भी बना है इस समय, उसमें भी बाहरी दवा लेना पड़ रहा है। तो जैसे आप कह रही थी कि जो लोग नेता आते हैं वो आपसे सहानुभूति दिखाते हैं या समानुभूति दिखाते हैं?
नहीं, सहानुभूति दिखाते हैं, बढ़िया काम करते हैं जो आते हैं। ये जो आके खाना खाते हैं तो और आपकी झोपड़ी में आते हैं बहुत सारे लोगों के, कोई आपका जैसे आपने बताया कोई पैर धुल रहा है या कोई साथ बैठ रहा है, तो इसका वोटों पे असर पड़ता है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई नेता आके खा गया तो उसको वोट दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, खाने पीने पे नहीं देते हैं। हाँ, हमारी मंशा जिस पे है उसी को देते हैं। ये नहीं है कि कोई आके खा लिया तो हम उन्हीं को दें, ऐसी बात नहीं है। अपना ईमान बेचना ज़रूरी थोड़ी है कि कोई खा लिया तो उन्हीं के हम धर्म पे चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। हमें बस अपनी बहन चाहे जब आए उन्हीं को वोट देना है, बस उन्हीं को देते हैं। यही जानते हैं कि उन्हीं को देना ज़रूरी है, क्योंकि महिला हर सब के लिए वो सुरक्षित करती हैं, और महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित उन्हीं के राज में रहती हैं। और सारी चीज़ तो देन तो अम्बेडकर जी की है, उन्हीं के देन हर सरकार चला रही है, फिर भी कहते हैं क्या ऐसा किए हैं। आज उन्हीं की देन है जो आज सारे जनता, हर बच्चे, हर महिला, हर चीज़ जो कर रही हैं, सबसे ज़्यादा हमारे भीमराव अम्बेडकर जी दिए हैं। हाँ बिल्कुल, संविधान उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्होंने संविधान बनाया। आज संविधान में जो चीज़ लिखा है उसे भी मिटाना चाह रहे, लेकिन मिटाएंगे कैसे, वो मिटेगा नहीं। हाँ, किसी का कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो संविधान मिटा के एक बार दिखा दे। बहुत ऐसा कोशिश किए हैं कि जैसे संविधान मिट जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो गया है, आरक्षण खत्म कर देंगे तो क्या कि सबका भविष्य थोड़ी खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म होने की क्या बात होती है? अरे यही कह रहे थे कि मतलब जो आरक्षण है सबका आरक्षण खत्म हो जाएगा, हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? हाँ, हर चीज बेच दिए हैं, सब प्राइवेट कर दिए, जितनी चीज थी सारे चीज प्राइवेट कर दिए हैं। अब एक दो जो बाकी है, अब वही बाकी है। अगर हो सकता है अब की बार सरकार आ जाए वो भी बेच खा के चल दे, यही है एक मंशा। और इस सरकार में तो कोई हमें तो नहीं दिखता है कि भरोसा लायक हैं। तो ये हम बड़ोखर गांव में थे और हमने गांव के लोगों से बात की, गांव की तस्वीर आपको दिखाई। गांव आज भी दिल्ली के या फिर बाकी शहरों की चकाचौंध से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, सुविधाओं का अभाव है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल बंद था, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से कई बार बच्चों को जो बात करके पता लगा कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ ये गांव की लड़कियां जो पढ़ना चाहती थी उन्होंने आगे पढ़ाई की और आगे तक गई और अपना मुकाम बनाना चाहती हैं। एक बात जो यहाँ आकर पता चली, जो 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, कि एक तरीके से शर्म की बात होनी चाहिए कि आज भी जो इंसान हैं उनको जातियों में बांट दिया गया है, और बताते हैं कि छुआछूत का जो प्रथा बहुत पहले थी उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से ज़िंदा रखा गया है। ये जाति मेरा नाम अभिनव पांडे है, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो मैंने कोई विशेष काबिलियत नहीं थी कि मैं उस जाति में पैदा हुआ, या इनका अगर कोई एससी है तो उसका कोई दोष नहीं है कि वो इस परिवार में पैदा हुआ। जाति विभेद के नाम पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए और लोगों को एक बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए, एक बराबर सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। एक बराबर अगर सब कुछ होगा तो ये बच्चे हैं, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी यूट्यूब इसकी समझदारी आपने देखी, ये आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। एक छोटा सा बच्चा मिला जो कहा हम आर्मी में जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी बदलाव की ज़रूरत है, और सरकार के स्तर के साथ साथ सामाजिक सोच में बदलाव की ज़रूरत है। तो फिर लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में हम अब फिर किसी और गांव चलेंगे और लोगों से बात कराएंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे, जानेंगे। इस गांव का मूड हमें ये समझ में आया कि ज़्यादातर क्या 100% वोटर जो हैं वो मायावती बहन जी के समर्थक हैं और उनके परंपरागत वोटर हैं। और जो बात कही जाती है कि बहुत सारे वोटर टूट गए हैं, वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया। नमस्ते, हम अगले फिर किसी एपिसोड में फिर कहीं पे मिलेंगे।